हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पोएम द विंड बाय चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी मीनिंग को बताएंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे आप तैयार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हवा एक प्राकृतिक घटना है और इस कविता में कवि हवा से बातें करता है। हवा की शक्ति का वर्णन किया जाता है और कवि कहता है कि पवन जो है विनाशकारी होती है। वह पवन की विनाशकारी शक्ति को जीवन की प्रतिकूलताओं से जोड़ते हुए कहता है कि कमज़ोर लोग टूट जाते हैं लेकिन मजबूत लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलकर और अधिक मजबूत होते हैं। कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए मानसिक रूप से कठोर और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर इमारत की तरह होता है। एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर इमारत की तरह टूट जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हमें अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ इन विनाशकारी शक्तियों को अपना मित्र बनाना चाहिए। इस चैप्टर में यही इस पूरे चैप्टर का सारांश है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाई चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती wrote this poem and what he asked the wind and what was its response. Student, we all know that wind is a natural phenomenon. In this poem, the poet talks to the wind. The power of wind has been described, and the poet says that wind is destructive. कवि कहता है कि जो हवा है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। He has linked the destructive power of wind to the adversity of life and says that the weak people are break down and stronger people emerge out of adversity. कवि वायु से बातें करता है, विंड से बातें करता है और कहता है विंड कम सॉफ्टली, यानी हवा धीरे बह। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कहता है खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो। शटर का मतलब होता है झांप। ये लोहे या लकड़ी के फ्रेम का जो खिड़की बंद करने व खोलने के लिए जो बनाया जाता है उसी को हम शटर कहते हैं। फिर कहता है डोंट स्कैटर्स द पेपर, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, किताबों को शेल्फ से नीचे ना गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ डाला है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने दोबारा वर्षा कराया है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम बहुत ही चालाक हो और कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो, खिल्ली उड़ाती हो। पोकिंग मतलब होता है मजाक, पोकिंग फन इसका मतलब होता है मजाक या फन करना कमज़ोर लोगों के साथ। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। कमज़ोर चरमराते घर, चरमराते दरवाजे, चरमराते छत के फ्रेम, चरमराती लकड़ी, चरमराते शरीर और चरमराती जिंदगियाँ, चरमराते दिल, इन सबको हवा का देवता रौंद देता है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रश देम ऑल, यानी इन सब चीज़ों को जो हवा के जो देवता हैं वो इन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, तेज हवा का देवता वह नहीं करेगा जो तुम उससे करने को कहोगे। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए आओ हम एक मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, और घर के दरवाज़ों को मजबूती के साथ बांधते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को दृढ़तापूर्वक रखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं।
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट और अपने हृदय को मजबूत बनाते हैं। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और यदि अगर हम ऐसा करेंगे तो वह वायु, वह पवन हमारा दोस्त हो जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, ये हवाएं केवल कमज़ोर आग को बुझा सकती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, और वहीं जो मजबूत फायर होते हैं उन्हें वो फैला देती है और आगे बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती जो है अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, जिसकी हम हर दिन प्रशंसा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें।